के आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल के आसिफ एक्सक्लूसिव। और आज एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ अबाउट इंटरनेशनल इवेंट्स, इंसिडेंट्स एंड क्रिकेट। सो आज की जो स्टोरी है वो अमेरिका के सौरभ नरेश, वो जो स्टार बन गए एक ओवर करने के बाद, एक सुपर ओवर जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। उनका तारुफ क्या है, वो कौन है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है और उन्होंने अमेरिका की क्रिकेट टीम को कैसे ज्वाइन किया, आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। इफ्तिखार आखिरी ओवर जब फेस करने के लिए आए तो 18 रन दरकार थे और दुनिया को नहीं पता था कि सौरभ क्या करने वाले हैं। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि सौरभ ने ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, ना सिर्फ इफ्तिखार की विकेट हासिल की बल्कि ये इस मैच में फ़तह भी दिलवा दी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रन्स नहीं बनाने दिए और अमेरिका ने एक तारीख़ी फ़तह हासिल की इस मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले सौरभ के बारे में बताता चलूँ कि ये अब एक भारतीय नजात अमरीकी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है वो ओरेकल, जो कि सॉफ्टवेयर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये वहाँ पर जॉब करते हैं। यही वजह है कि जब यूएसए ने ये मैच जीता तो फिर ओरेकल ने पूरी टीम को मुबारकबाद दी, क्योंकि सौरभ नरेश जो हैं वो बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो ओरेकल में जॉब करते हैं। और माजी में भी अमरीकी क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले सौरभ का ताल्लुक़ इंडिया की रियासत महाराष्ट्र से है। ये भारत की जो एक रियासत है महाराष्ट्र, ये वहाँ पैदा हुए और इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा भी थे और इस इंडिया के लिए एक अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और 2010 में जब उन्होंने इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप खेला था तो उस वक्त इन्होंने 9 विकेट्स हासिल की थी। और इनके साथ जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स खेले हैं उनमें भारत के लिए खेलने वाले केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और जयदेव भी हैं, जो कि इनके साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे। सौरभ का कहना है कि 2013 में उनको इंजीनियरिंग के शोबे में डिग्री हासिल करनी थी। फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वो अपनी मज़ीद क्रिकेट जारी नहीं रखेंगे, उन्होंने भारत को छोड़ दिया और फिर उसके बाद वो मुंबई चले गए। पहले भारत छोड़ने से पहले वो मुंबई गए और वो वहाँ पर जाकर खेलना चाहते थे और उस साल उन्होंने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफ़ी में फिर डेब्यू भी किया। लेकिन जब उन्होंने 2 साल मेहनत की 2013 के बाद तो उनको वो नताइज हासिल नहीं हुए और वो इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसमें वो इस तरह बड़ी जगह नहीं बना पाए। फिर उन्होंने 2015 में इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब तर्क कर दिया और कई नए ख्वाब देखे और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को तरजीह देते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो अमेरिका जाएंगे। और फिर उन्होंने अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और इससे पहले वो मुंबई से बैचलर्स यानी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर चुके थे। और उनका ये ख्वाब था कि वो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जब उन्होंने अमेरिका की नुमाइंदगी की तो फिर पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के ख़िलाफ़ एक ऐसा शानदार ओवर किया जो आने वाले कई दहाइयों तक याद रखा जाएगा। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर क्रिकेट खेलना शुरू की और उसके साथ फिर वो ओरेकल में मुलाजमत उन्होंने इख्तियार की और उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो गुज़िश्ता 8 बरसों से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और जो सौरभ के वालिद हैं इंडिया के शहर मुंबई में मुकीम हैं और 5 बरस पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बेटे की क्रिकेट में वापसी पर कहा था कि मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, ये भारत की नुमाइंदगी करना चाहता था लेकिन बिलाखिर वो टॉप लेवल तक पहुँच गया और वो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहा है। और उनका कहना था कि इसने अपने काम और क्रिकेट को साथ लेकर चलने के लिए सख्त मेहनत की। और इसके साथ साथ सौरभ ने
یہ بتایا کہ جب وہ امریکہ منتقل ہونا چاہتے تھے تو میں نے اپنی کرکٹ کٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ لے کر امریکہ نہیں گیا تھا، کیونکہ مجھے پڑھائی سے محبت ہو گئی تھی اور پھر میں چاہتا تھا کہ میں ڈگری حاصل کروں، اور اسی لیے میں نے اپنی کرکٹ کٹ بھی بھارت میں چھوڑ دی تھی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ امریکی کرکٹرز کو ممبئی کے کرکٹ کلچر کے بارے میں جب بھی بتاتا ہوں جو کہ میں نے وہاں سے سیکھا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہار نہیں ماننی چاہیے۔ سوربھ کو کب پتہ چلا کہ امریکہ کی بھی ایک کرکٹ ٹیم ہے؟ اوریکل میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد سوربھ نریش نے فرانسسکو منتقل ہو گئے، جہاں پر سان فرانسسکو منتقل ہو گئے، جہاں پر ہفتہ وار تعطیلات میں کلب کرکٹ کے ٹورنامنٹس ہوتے تھے۔ اور سوربھ کہتے ہیں کہ وہ ٹورنامنٹس انڈیا کے معیار کے تو نہیں تھے اور نہ ہی وہاں جیسی پچز تھیں، لیکن یہ ہے کہ لاس اینجلس میں ضرور ایک پارک میں ممبئی کی طرح کی 3 یا 4 پچز موجود تھیں، جس کے اوپر پھر انہوں نے ٹریننگ شروع کی۔ اور لاس اینجلس پہنچنے کے لیے اپنی کار میں تقریباً 6 گھنٹے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو اور پھر ہر جمعے کو میں وہاں پر جایا کرتا تھا، اور سیٹرڈے اور سنڈے کو میچ کھیل کر پھر اتوار کی شام کو واپس سان فرانسسکو آ جاتا تھا۔ سوربھ کہتے ہیں کہ میرے وہاں میرے ساتھ کلب میں 3-4 لوگ تھے جو امریکی ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے۔ دراصل مجھے تب ہی معلوم ہوا کہ امریکہ کی بھی کرکٹ ٹیم ہے، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں امریکہ کی طرف سے کھیلنے کی پوری کوشش کروں گا۔ سوربھ نے اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کریئر میں 48 میچز کھیلے ہیں، جس میں انہوں نے 73 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ 29 T20 میچز میں انہوں نے 29 وکٹس حاصل کی ہیں۔ اور اب وہ امریکی کرکٹ ٹیم کے واحد پارٹ ٹائم کھلاڑی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو پارٹ ٹائم کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ سو T20 کرکٹ میں جو ایک دھماکے دار انٹری ہوئی ہے سوربھ کی اور USA کی، اس کو دنیا نے دیکھ لیا۔ سو یہ سوربھ نریش کی کہانی تھی۔ آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔